सो नेक्स्ट जो है, अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो इसको मैं यहाँ पे अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो 1/n समेशन क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस b12.3, और यहाँ पे क्योंकि x2 है, इस पे मेरे पास क्या हो जाएगी, सिंपली समेशन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/n, मेरे पास ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था, समेशन x1 x2 माइनस अगेन b13.2 1/n समेशन x1 x3। ठीक है, ये मेरे पास रिज़ल्ट आ गया इस केस में कि सिंप्लीफाई मैंने x1 को इन तमाम टर्म पे मल्टीप्लाई कर दिया, इन तमाम टर्म से। अब ये रिज़ल्ट जर्नली किसके इक्वल है, s1 स्क्वायर के माइनस b12.3 एज इट इज़ आ गया, और ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, s1 s2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा r1 2। ठीक है, अगर स्क्वायर नहीं होगा सिंपली ये टर्म होगी। ठीक है, तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, इस फॉर्म में लिखूँगी। ठीक है, माइनस b13.2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल S1 S3, और क्या आ जाएगा r1 3। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस जो है उसके अंदर स्टडी की थी, प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि जिसके अंदर जो है आर जो थे वो मेरे पास क्या थे, लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट थे। ठीक है, कि जब मैं उसको वेरिएबल की फॉर्म में राइट अप करती थी अपनी इक्वेशन को। आगे फर्दर क्या है कि जब मैं इन तमाम टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करूँगी, ठीक है, तो b12.3 एंड b13.2 इन द टर्म ऑफ द सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, और उसको सिंप्लीफाई करूँगी, तो मेरे पास ये जो s1.23 है, इसकी वैल्यू अब इन टर्म्स ऑफ दी मैंने लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट्स की फॉर्म में राइट अप कर देनी है। तो वो कैसे होगी, दैट इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अगर आपको याद हो तो प्रीवियसली मैंने जो है b13.2 प्रीवियस लेक्चर के अंदर और b इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने फाइंड आउट की थी प्रीवियस में, जिसके अंदर आपके पास b13.2 की वैल्यू जो है दैट इज़, मैं वैल्यू यहाँ पे राइट अप कर देती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या था, b12.3 की वैल्यू आपके पास क्या थी, s1/s2, और यहाँ पे क्या था r12 माइनस r13 r23 ओवर 1 माइनस r23 का स्क्वायर। ठीक है, और b13.2 की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या थी, s1/s3, और यहाँ पे क्या था r13 माइनस r12 r23 ओवर 1 माइनस r23 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ जो है ये प्रीवियसली हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन्हीं वैल्यूज़ को मैंने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, और इस इक्वेशन में पुट करने के बाद मेरे पास डायरेक्टली मैं यहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो लिख देती हूँ, s1.23 का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू s1 स्क्वायर। ठीक है, अब ये मैं कॉमन टर्म्स लिख रही हूँ। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो यहाँ से r12 r23 r13 और एज अ होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस r23 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास जर्नल जो है, जब मैंने ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की और इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, आगे फर्दर जो है, अब ये क्या आ गई, s1.23 की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को मैंने ये जो मेरे पास जो है मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट की इक्वेशन थी इसके अंदर पुट कर देती हूँ। ये तमाम वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख दूँगी, तो वो क्या आ जाएगा, उसको राइट अप करती हूँ, r1.23 का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस, अब ये साइड टर्म क्या आ जाएगी, s1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस r12 का स्क्वायर माइनस r13 का स्क्वायर माइनस r23 का स्क्वायर प्लस 2r12 r23 r13। ठीक है, एंड दिस रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय s1 स्क्वायर 1 माइनस r23 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जर्नल मेरे पास रिज़ल्ट आ गया जब मैंने s1.23 स्क्वायर की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट की। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, तो यहाँ से रिज़ल्ट क्या आ जाएगा,
जब इधर एलसीएम लेंगे, ठीक है, ये वाली टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, देन इस पूरी क्वेश्चन को आप ओपन अप कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, r12 स्क्वायर प्लस r13 स्क्वायर माइनस 2r12 ओवर 1 माइनस r23 का स्क्वायर, ठीक है। अब r1.23 का स्क्वायर था, ठीक है, तो बोथ साइड पे मैं अंडर रूट ले लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r12 स्क्वायर प्लस r13 स्क्वायर माइनस 2r12 r23 r13 ओवर माइनस r23 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई r1.23 की, ठीक है। और अगर तो जो है मेरे पास इसी तरह से अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ आई कैन से दैट कि मेरे पास क्या है, अगर मैं इसको चेंज करूँ 2.13 की फॉर्म में राइट अप करूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन जो है वो डिफरेंट आ जाएगी, ठीक है। अब इस केस में क्या आ जाएगा, r23 प्लस जो है r21 माइनस 2r12 r23 r13 ओवर 1 माइनस r31 का स्क्वायर एंड देन फर्दर r3 डॉट यू कैन से दैट सॉरी दिस इज़ 1 2, ठीक है। साइक्लिक फॉर्म में इसको चेक कर लें, तो इसको आपको याद करना है, r31 स्क्वायर प्लस r32 का स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म एज इट इज़ तीनों में रहेगी, ठीक है। और फर्दर 1 माइनस r यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, सिंपल मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स आ गए, ठीक है, r1.23 r2.31 एंड r3.12 के।